नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का स्टडी कोच बीके में। साथियों, आज से हम राजस्थान जीके की एक अद्भुत प्रश्नोत्तरी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्नों के माध्यम से एक छोटे समय के अंदर आपका क्विक रिवीजन होगा और कंप्लीट थ्योरी भी आपको कवर करवा दी जाएगी। तो साथियों, आप वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपको वीडियो की क्वालिटी पता लगेगी और जो अध्ययन का स्तर है वो भी आपको पता लगेगा। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम शुरू कर लेते हैं इसका पहला टॉपिक, जो है हमारा उद्योग और धंधे। तो सबसे पहले हम उद्योग और धंधे से शुरू करने जा रहे हैं। पहला वीडियो हमारा उद्योग धंधों के ऊपर रहेगा और जिसमें जो शुरुआत होगी वो हमारी ऊन और सीमेंट के साथ होगी। तो ऊन और सीमेंट इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम जैसे कपड़े हुए और सीमेंट के अलावा जैसे और भी संगमरमर के जो हुए कारखाने हुए, इसके अलावा और शक्कर से संबंधित जो कारखाने हैं उनसे संबंधित प्रश्न हुए, तो उनको हम आने वाले वीडियो में एक एक करके कवर करेंगे। तो इससे पहले वीडियो में हम कवर करते हैं ऊन और सीमेंट को। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है वो है कि ऊन के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो हमें राजस्थान का देश में स्थान बताना है ऊन के उत्पादन में। तो इसका आंसर आपको बताना है कौन सा स्थान होगा। क्या पहला होगा ऑप्शन नंबर बी है दूसरा, सी ऑप्शन है तीसरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी चौथा। तो साथियों, याद रखना, ऊन उत्पादन में जो राजस्थान है वो पहले नंबर पे आता है, प्रथम स्थान पर आता है। तो ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, प्रथम स्थान है। इसके बाद दूसरे प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न है हमारा, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर स्थापित है। साथियों, जो शुरू के ये 3 प्रश्न हैं ऊन से संबंधित, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। स्टार आप इनको लगा लो और आप साथ में इनके वीडियो भी जो देख रहे हो इनके आप नोट्स बना लो वीडियो देखते देखते समय साथ में, ठीक है। तो 3 प्रश्नों को आप अच्छी तरह से याद कर लो या अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लो। इसके बाद जो अगले अन्य प्रश्न हैं उनसे संबंधित वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये दूसरा प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी आपको बतानी है। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी बीकानेर, या ऑप्शन डी जयपुर। तो जो एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है वो है आपकी बीकानेर के अंदर। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी बीकानेर, ठीक है साथियों। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बीकानेर। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, प्रश्न नंबर 3 है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और आगे भी आने की इसकी पूरी संभावना है। तो पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न, ऊन वाले टॉपिक से संबंधित ये 3 प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आप इनको अच्छी तरह से याद रखना। तो तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी जयपुर, या ऑप्शन डी बीकानेर। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए जोधपुर। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड ये जोधपुर में स्थित है, ठीक है साथियों। तो ये 3 प्रश्न हुए हैं आपके और तीनों ही बार बार मैं कह रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आप इनको अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है साथियों। अब इसके बाद जो चौथे, पाँचवें, छठे ये जो प्रश्न है ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके शुरू के 3 प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न है, भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर आपको देना है ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी कोटा, और ऑप्शन डी भीलवाड़ा। तो जो ऊन का जो प्रशिक्षण है वो कहाँ पर दिया जाता है, तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जयपुर। ऊन का प्रशिक्षण कहाँ पर दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका जयपुर के अंदर। आगे प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। 5वां प्रश्न है, ऊन प्रोसेसिंग हाउस कहाँ पर स्थित है। ऊन की जो प्रोसेसिंग है वो कहाँ पर होती है। प्रशिक्षण तो कहाँ पर दिया जाता है,
प्रशिक्षण दिया जाता है जयपुर के अंदर। और प्रोसेसिंग हाउस अगर आपको बताना है तो जो ऊन की प्रोसेसिंग है ये होती है भीलवाड़ा के अंदर। तो इसका जो प्रोसेसिंग हाउस है ऊन का ये भीलवाड़ा के अंदर है। तो प्रश्न नंबर 5 का जो सही उत्तर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए भीलवाड़ा। प्रश्न नंबर 6, छठा प्रश्न है ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला आपको बतानी है। तो ऊन का जो विश्लेषण है आप याद रखना, ऊन का विश्लेषण बीकानेर के अंदर किया जाता है। ये प्रश्न मैं आपको सीधे बता रहा हूँ इनके आंसर, क्योंकि ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है साथियों, तो ऊन का जो विश्लेषण है वो कहाँ पर किया जाता है, वो बीकानेर के अंदर। ऊन की प्रोसेसिंग भीलवाड़ा के अंदर, और ऊन का प्रशिक्षण कहाँ पर दिया जाता है, जयपुर के अंदर। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर खोला गया है। तो जो गलीचा प्रशिक्षण केंद्र है इसको आप याद रखना। गलीचा प्रशिक्षण जो केंद्र है ये आपका बीकानेर के अंदर खोला गया है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बीकानेर। ठीक है साथियों, इसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। 8वां प्रश्न क्या है, 8वां प्रश्न है विदेशी ऊन आयात निर्यात का जो केंद्र है, यानी कहाँ से देश विदेश के अंदर ऊन का आयात और निर्यात होता है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए जयपुर से होता है, या ऑप्शन बी बीकानेर से, कोटा से, या फिर जोधपुर से। कहाँ से होता है विदेशी ऊन का आयात निर्यात, इसका जो केंद्र है वो कहाँ पर है। तो याद रखना इसका जो केंद्र है वो है हमारा कोटा, शिक्षा नगरी कोटा। ठीक है, तो विदेशी ऊन का आयात निर्यात केंद्र कहाँ पर है, कोटा के अंदर। अब इसके बाद जो विशेष तथ्य हैं वो हम देख लेते हैं, ऊन से संबंधित और क्या तथ्य हैं। राजस्थान में भारत की लगभग 13.98% भेड़ें पाली जाती है। 13.98% जो कुल भारत की भेड़ें हैं उनमें से 13.98% हिस्सा राजस्थान पालता है। और राजस्थान देश का 29.8% ऊन उत्पादित करता है। तो देश की जो ऊन है टोटल उसका उत्पादन, उसमें से 29.8% हिस्से का उत्पादन राजस्थान करता है। ठीक है साथियों, तो ये हो गया आपका ऊन वाला टॉपिक क्लियर। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं सीमेंट की। तो अगले जो प्रश्न रहने वाले हैं वो हमारे सीमेंट के उद्योग से संबंधित रहने वाले हैं, और ये भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीमेंट का। बार बार यहाँ से प्रश्न हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट की फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर हुई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले सीमेंट की जो पहली फैक्ट्री है वो राजस्थान में कहाँ पर लगी। तो आपको आंसर देना है कहाँ पर लगी। ऑप्शन नंबर ए गोटन नागौर में, या फिर ऑप्शन नंबर बी लाखेरी बूंदी में, ऑप्शन नंबर सी खारिया खंगार जोधपुर में, या फिर ऑप्शन नंबर डी मांगरौल चित्तौड़गढ़ में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी लाखेरी बूंदी। लाखेरी बूंदी के अंदर सबसे पहले लाखेरी बूंदी के अंदर प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं कि ये जो फैक्ट्री है ये फैक्ट्री किसने लगवाई थी। तो ये क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा लगवाई गई थी। तो क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा राज्य का पहला सीमेंट का संयंत्र या पहला सीमेंट का कारखाना 1915 ईस्वी में, यानी देश आज़ाद हुआ उससे पहले 1915 ईस्वी में लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया, और इस कारखाने को 1917 से शुरू कर दिया। यानी 1915 में इसकी स्थापना हुई और 1917 से इसने सीमेंट बनाना, सीमेंट का उत्पादन करना शुरू कर दिया। ठीक है साथियों, फिर से मैं कह रहा हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप इसको ध्यान रखना। ये जो प्रश्न था आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न था, और साथ में ये इसकी विशेष जानकारी आप ध्यान रखना कि लाखेरी बूंदी में पहला सीमेंट का कारखाना 1915 में क्लिक निक्सन कंपनी ने लगवाया था। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10,
10वां प्रश्न है, सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो देश के अंदर कौन से नंबर पर आता है राजस्थान सीमेंट उत्पादन में? तो अभी हमने देखा कि ऊन के उत्पादन में राजस्थान कौन से नंबर पे आता है? ऊन उत्पादन में राजस्थान फर्स्ट नंबर पे आता है। अब आपको बताना है कि सीमेंट उत्पादन में राजस्थान कौन से नंबर पे आता है। तो सीमेंट उत्पादन में आपको बताना है। तो साथियों ध्यान रखना, सीमेंट उत्पादन में भी राजस्थान पहले नंबर पर ही आता है। तो सीमेंट उत्पादन के अंदर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका पहला। तो प्रश्न नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 11वें प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न है, सफ़ेद सीमेंट का प्रथम उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि पहला जो सीमेंट का उद्योग है वो तो लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया था, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा आपका अलग है। इसमें सीमेंट का नहीं, इसमें आपको सफ़ेद सीमेंट का पहला कारखाना बताना है। सफ़ेद सीमेंट का पहला कारखाना कहाँ पर लगाया गया? ऑप्शन ए गौटन नागौर, ऑप्शन बी खारिया खंगार जोधपुर, ऑप्शन सी मांगरोल चित्तौड़गढ़ और ऑप्शन डी लाखेरी बूंदी। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका? प्रश्न नंबर 11 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए गौटन नागौर। गौटन नागौर के अंदर, नागौर के अंदर या गौटन नागौर के अंदर सबसे पहला सफ़ेद सीमेंट का कारखाना लगाया गया था। ठीक है, प्रथम सफ़ेद सीमेंट का कारखाना गौटन नागौर के अंदर लगाया गया था। साथ में आप ऑप्शन बी को भी देख लो, जो खारिया खंगार जोधपुर है ये भी सफ़ेद सीमेंट के लिए ही जाना जाता है। खारिया खंगार जोधपुर में सफ़ेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना है। सफ़ेद सीमेंट के कारखानों की बात करें तो उनमें जो सबसे बड़ा कारखाना है वो कहाँ पर है आपका? वो है खारिया खंगार जोधपुर के अंदर। और पहला जो कारखाना है वो कहाँ पर लगाया गया था? वो लगाया गया था गौटन नागौर के अंदर। अब फिर ये मांगरोल चित्तौड़गढ़ है, इसको भी आप याद रखना कि पहला गौटन नागौर में था, दूसरा खारिया खंगार जोधपुर में लगाया गया था ये, और सबसे बड़ा भी है ये। और मांगरोल चित्तौड़गढ़ में चौथे नंबर पर कारखाना लगाया गया था सफ़ेद सीमेंट का। और लाखेरी बूंदी आपने अभी देख ही लिया है कि लाखेरी बूंदी के अंदर सीमेंट का पहला कारखाना लगाया गया था 1915 के अंदर, और ये लगवाया था क्लिक निक्सन कंपनी ने। इसके जो विशेष तथ्य है वो आपके सामने है। सफ़ेद सीमेंट का प्रथम उद्योग गौटन नागौर में स्थापित किया गया। खारिया खंगार जोधपुर कारखाना राज्य में सफ़ेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना है, जिसे बिड़ला कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये जो खारिया खंगार जोधपुर का कारखाना है ये सबसे बड़ा कारखाना है, और दूसरे नंबर पे भी स्थापित किया गया है ये। और किस कंपनी ने इसको लगवाया है? तो बिड़ला कंपनी ने इसको लगवाया। और जो मांगरोल चित्तौड़गढ़ है ये सफ़ेद सीमेंट का चौथे नंबर का कारखाना है। ठीक है साथियों, तो आप सफ़ेद सीमेंट के इन कारखानों को याद रखना कौन कौन से है। पहला है गौटन नागौर, दूसरा है आपका खारिया खंगार, और एक है आपका मांगरोल चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में कौन सा जिला करता है। ऑप्शन नंबर 1 कोटा, ऑप्शन नंबर बी सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़, या ऑप्शन नंबर डी बूंदी। तो इसका जो राइट आंसर है प्रश्न नंबर 12वें का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो साथियों सीमेंट के तो ये सारे के सारे ही प्रश्न आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कभी ना कभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये रिपीट हुए हैं और आगे भी रिपीट होते रहेंगे। तो ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, सीमेंट का पहला कारखाना लाखेरी बूंदी में लगवाया गया था, और सफ़ेद सीमेंट का पहला कारखाना गौटन नागौर में लगवाया गया था। सबसे बड़ा सफ़ेद सीमेंट का कारखाना
ये आपका खारिया खंगार जोधपुर में बिड़ला कंपनी ने लगवाया। और चित्तौड़गढ़ जो है ये आपका सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन करता है। ठीक है साथियों, ये अब तक अपन ने सीमेंट के अंदर पढ़ा है। अब इसके बाद अन्य किस प्रकार से सीमेंट से संबंधित प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं, तो ये है आपका जैसे निम्बाहेड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना, निम्बाहेड़ा सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसने इसके अंदर से इनके जो कंपनियां हैं उनका भी नाम दे दिया कि जेके सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, या श्री सीमेंट के लिए, या श्री राम सीमेंट के लिए, या फिर चेतक सीमेंट के लिए। कौन से सीमेंट के लिए निम्बाहेड़ा प्रसिद्ध है? तो याद रखना, जो निम्बाहेड़ा है ये जेके सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। निम्बाहेड़ा के अंदर जेके सीमेंट का कारखाना है। कौन से सीमेंट का कारखाना है निम्बाहेड़ा के अंदर? जेके सीमेंट का कारखाना निम्बाहेड़ा के अंदर है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, इसके साथ और कारखाने अपन देख लेते हैं कि और कारखाने जो है सीमेंट के वो कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सी कंपनियों के हैं। तो जेके सीमेंट का कारखाना अभी अपन ने देखा है, ये कहाँ पर है? निम्बाहेड़ा के अंदर है। और श्री राम सीमेंट का जो कारखाना है ये कहाँ पर लगा हुआ है? तो ये श्री राम नगर कोटा के अंदर है। श्री सीमेंट का कारखाना आपका ब्यावर के अंदर है। चेतक सीमेंट कहाँ पे बनता है? तो चेतक सीमेंट आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर बनता है, और चित्तौड़गढ़ नंबर 1 पर भी सीमेंट का उत्पादन करता है। ठीक है, तो चेतक सीमेंट का संबंध कहाँ से हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ से। याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मंगलम सीमेंट का जो कारखाना है ये मोडक कोटा के अंदर है। कहाँ पर? मोडक कोटा, मंगलम सीमेंट। और त्रिशूल छाप सीमेंट का जो कारखाना है यह है आपका सवाई माधोपुर के अंदर। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है त्रिशूल छाप सीमेंट, ये बहुत कम चलता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हो कि त्रिशूल छाप सीमेंट का संबंध कहाँ से है? सवाई माधोपुर से। तो ये आपके कंपनी के साथ मैंने आपको सीमेंट के जो कारखाने स्थापित है जिन जिलों में वो आपको उपलब्ध करवाए हैं। तो यहाँ से भी एग्जाम में आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसे तो जो अभी हमने प्रश्न लिया था कि निम्बाहेड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये तो प्रश्न बन चुके हैं। तो आपका इस तरह से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं कि जेके सीमेंट का कारखाना कहाँ पर है? तो निम्बाहेड़ा के अंदर। श्री राम सीमेंट का रामनगर कोटा के अंदर। श्री सीमेंट का ब्यावर के अंदर। चेतक चित्तौड़गढ़। मंगलम मोडक। और त्रिशूल छाप सवाई माधोपुर। ठीक है साथियों, तो ये आपकी जो टेस्ट सीरीज का पहला जो पार्ट है ये आपको मिल गया है। इसको आप 1-2 बार देखकर अपना रिवीजन कीजिए। और अगर आपका ऊन से या फिर सीमेंट से प्रश्न बनता है तो इन प्रश्नों से आपका बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। सारे के सारे प्रश्न मैंने आपके कवर किए हैं, पूरी थ्योरी मैंने आपकी इन प्रश्नों के अंदर कवर की है। ठीक है साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है तब तक के लिए, आप यदि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, हमारा सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।